Yes. Write down a source of wave. A source of wave. A source of wave produce. A source of wave produce 40 crest and 40 troughs. It is written on the board. Crest. Troughs. In 0.4 seconds. Now the question is find the frequency. Now listen to me carefully, beta. These are crust and these are troughs. ठीक है? These are crust and these are troughs. जो नीचे होती है crust होती है, ऊपर होती है crust होती है, नीचे वाली troughs. ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि एक वेव है जो प्रोड्यूस कर रही है 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ. गॉट इट? इसका मतलब जब एक ऐसा चीज कंप्लीट होता है तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होती है. एक ऐसे गया, फिर एक ऐसे गया, फिर वापस आया, तो मींस अगर 40 है तो हम बोल रहे हैं कि ऑसिलेशन कितनी हुई 40, नॉट 80, क्योंकि 40 क्रस्ट है, 40 ट्रफ है. 40 क्रस्ट है, 40 क्या है ट्रफ. तो ये जो कंप्लीट होगी तो ये क्या होगी वन ऑसिलेशन. ठीक है? अगर ये भी 40 है, ये भी 40 है, गॉट इट? तो हम ये कहेंगे कि एक जो है बेटे वो क्या होगी 1. ये 1 है, मतलब 40 अगर 1 + 1 करो, 1 + 1 इज इक्वल टू 1. समझ आ रही है? मीन्स 1 क्रस्ट 1 ट्रफ इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन. हाफ क्यों करोगे बेटे? दिस इज नॉट अ मैथ. I am saying 1 crust and 1 trough is equal to 1 oscillation. So 40 crust and 40 trough is equal to 40 oscillation. Now what is frequency? This is number of oscillation divided by time. Now what is frequency? Frequency is, see bete, any numerical can come in the exams. Number of oscillation divided by time. Now you are given with number of oscillation कितनी होगी हमारी 40. टाइम कितना गिवन है 0.4. इसका मतलब ये क्या है this. You will get how much? तो क्या आंसर आएगा? मैथ नहीं आता आपको? मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पे बेटे. कैलकुलेशन आप अपने आप करोगे. I will tell you the method. Stop your spoon feeding. You don't know how to divide 40 by 0.4. How you will divide 40 by 0.4? Who will tell me? Yes. हाँ, 0.4 का मतलब क्या? 4/10 क्या चला? अब डिवाइड करो. अरे now write down the next numerical. An object is vibrating. An object is vibrating at 50 hertz. An object is vibrating at 50 hertz
Find out the time period. So time period is inverse of frequency. Now you are given with the frequency that is 50. 50 hertz क्या है? Frequency. So 1/50 find out. Hurry up. Find out. सुन गया मुझे, सबको करने दो. Point 0.02. Got it? Done. Next, write down a sound from a mosquito. A sound from a mosquito दोबारा तभी करवा रहे हैं. is produced when it vibrates its wings when it vibrates its wings at the average rate of 500 vibration per second. What is time period? See, listen to me carefully. 500 vibration per second means this is frequency. What is frequency? It is number of oscillation divided by time. ठीक? So oscillation को क्या बोलोगे? Vibration ही. Oscillation term हम किस लिए यूज करते हैं? पेंडुलम के लिए. जनरली किसी भी वेव के लिए क्या यूज करते हो? वाइब्रेशंस. तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. तो वाइब्रेशन पर सेकंड मींस आपको क्या दिया हुआ? ये फ्रीक्वेंसी. यू आर गिवन विद द फ्रीक्वेंसी दैट इज 500 vibration per second. It means it is frequency given. देखो बेटे, आपको एग्जाम में या तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, समझो, तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, या डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं मेंशन, या लिखा होगा वाइब्रेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, ये सब फ्रीक्वेंसी है. या आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी बताने के लिए जैसे ये टर्म यूज करी इन्होंने, वाइब्रेशन पर सेकंड, तो हम यही कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन. ऑसिलेशन वर्ड यूज करते हैं पेंडुलम के लिए. वाइब्रेशन यूज करते हो किसी भी वेव के लिए, किसी भी चीज के लिए. तो वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम. तो ये क्या गिवन है आपको? फ्रीक्वेंसी. यू आर गिवन विद फ्रीक्वेंसी कितनी? 500. अब 500 आपको फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1 over फ्रीक्वेंसी. तो दिस विल बी 1 over, क्या आंसर आया? अरे 0.002. Now write down next. A human heart on the average
on the average is a human heart on the average is found to beat 75 times बीट करता है पर मिनट ओके अगेन आई एम रिपीटिंग a human heart on the average is found to beat 75 times a minute. Now you have to find out the frequency. Listen to me carefully. 75 times. ये क्या होगी? Oscillation. 75 times क्या होगी बेटे? Oscillation. A minute. अब divided by 1 करोगे तो वही आएंगे, मगर हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? दैट इज फ्रीक्वेंसी विल बी 75 डिवाइडेड बाय 60. फाइंड आउट. हरी अप. Solve it. Solve करना तभी तो. I am waiting. You are solving. I am waiting. Yes. 1.25 is exact answer. Now next is write down 1 point. Write down the next numerical time period. Now you are given with time period, not the frequency. Listen to me carefully. Time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum. Pendulum is 2 seconds. Is 2 seconds. Find its frequency. अगर टाइम पीरियड अभी आपको गिवन है, अभी आपने क्या निकालनी है बेटे? फ्रीक्वेंसी. तो हम फ्रीक्वेंसी को इधर ले आएंगे और टाइम को कहाँ ले आएंगे? इधर. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम. डू इट. फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन टाइम, दैट इज 1 अपॉन 2. 0.5 हर्ट्ज होंगे फ्रीक्वेंसी के. Now one more numerical. This is not related to frequency, but it's important. Write down. Lightning can be seen. Lightning, write down. We know lightning can be seen at the moment when it occurs. Paheli observes lightning in her area. Lightning in her area. She hears the sound
5 seconds after she observed lightning, how far she observed lightning? How far is she from the place? How far is she from the place where lightning occurs? You are given with occur. You are given with speed of sound 330 meter per second. Speed of sound 330 meter per second. Listen to me carefully. First understand the numerical. See, bete, all the students are not the same. So let me explain. Okay? So the question says, हमें ये पता ही है कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है. तो पहेली ने भी लाइटनिंग को उसी टाइम देख लिया, साउंड उसको बाद आई. कितनी बाद आई? 5 सेकंड्स के बाद. तो जहां से उसको साउंड आ रही है, वो ये पूछना चाह रहे हैं वो पहेली उस जगह से कितनी दूर है. तो आपको टाइम गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, तो आपने डिस्टेंस निकालना. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू, निकालो. Distance is equal to देखो बोर्ड पे है. फ्रीक्वेंसी नहीं 75, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है. पर मिनट में दिया हुआ है ना, हमने पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकंड में निकाली जाती है. बस 1 एक नंबर है, इनवर्स बताता है, जिससे हमें पता चलता है. क्या करी जा रहे हो बेटे? आपने फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन. बेटे वो मिनट में गिवन है. आपको अगर हर्ट्ज में उसकी स्टैंडर्डाइज यूनिट में निकालनी है ना, तो आपको उसको डिवाइडेड बाय सेकंड करना ही पड़ेगा. तो फिर वो आपकी असली फ्रीक्वेंसी आ गई. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. So this is number of oscillation per minute. You are given with number of oscillation per minute, isn't it? To convert into the second, you will have to divide by 60. Then you will get frequency, ना? बात समझ आई?
Now to conclude this chapter, bete, two diagrams related to chapter are very important. Then what is important, as we have done bete numericals. इसमें से न्यूमेरिकल ना आए कभी हो ही नहीं सकता, आना ही आना है एक फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पे कुछ भी। आपने यूनिट्स देखने हैं ध्यान से, पेपर मैंने नहीं बनाया, आई डोंट नो, ठीक है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग कितने मार्क्स ये मत पूछा करो, जस्ट आपको अगर इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है जस्ट लिसन टू दैट, ठीक है। जो एक पेड क्वेश्चन होते हैं यही होते हैं, अगर एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन बनते हैं यही मैंने आपसे जब आपका रिवीजन डेज चलनी है ऐसे क्वेश्चन पूछने। स्पीड आपको पता होना चाहिए साउंड की डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड किसमें कितनी है, लिक्विड में कितनी है, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इस पे एमसीक्यू बनते हैं बेटे। एमसीक्यू और किस पे बनता है, एमसीक्यू बनता है जब आप रेंज ऑफ द साउंड पे क्वेश्चन बनता है कि विस्परिंग की कितनी आवाज है ना, कितने डेसिबल्स ऑफ साउंड है, इसके ऊपर एमसीक्यू पक्का होता है पेपर में। हाँ, कि या विस्परिंग की या लीव्स की कैसी आवाज है, जब आप हॉन्किंग हो रही है तब कितनी डेसिबल आवाज है, तो ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यू बनते हैं। तो जो एनसीईआरटी में गिवन टेबल्स होते हैं पहले हमने वो करने होते हैं, not from the extra books, paper is set from the NCERT itself, got the point। so अगर हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखें तो इन चीजों में से आते हैं, जैसे कि रेंज बताओ, जैसे कि लिक्विड कोई गैस या कोई सॉलिड गिवन हो उसमें साउंड की स्पीड कितनी है वो आपको पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर अरेंज करना आना चाहिए कि साउंड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। आपने अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में, बाय चांस आपको सॉल्व नहीं हो रहा, फॉर्मूला राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। देयर आर हाफ मार्क्स फॉर द यूनिट। अगर आपको जैसे डिवाइड कर रहे हो, आप डिवाइड लिख दिया पर उसको सॉल्व नहीं किया तब भी मार्क्स कटते हैं। हाँ जी, नहीं ये नहीं दिखाना होता, आपने आंसर लिखना होता। गॉट द पॉइंट। जो इजी क्वेश्चन है, नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस, व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन, हाउ इट विल कॉज हेल्थ हजार्ड, हाउ यू कैन रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन, how you can lose the power of talking always, how you can increase the concentration in studies. I'll see to it in the coming days when this will not here and this will not be here, and I will reach to every seat. Yes, there are 4 types of instrument, basically 4 है, 5 is Ghana, ठीक है। बेसिकली 4 is there, reed, then wind, then air, then string। wind तो सेम हो गया, you have to wait।